नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज भारत में धन त्रयोदशी मनाई जा रही। इसी दिन धन्वंतरी जयंती मनाई जाती। धन्वंतरी को स्वास्थ्य की देवता माना गया। यह एक परंपरा है, लेकिन हम अगर बुद्धवाणी में देखें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जीवक नामक वैद्य का उल्लेख बुद्ध वाणी में और अट्ठ कथाओं में दिखाई देता है। तो जो भी अच्छा वैद्य होता है भारत में, उसे भी धन्वंतरी कहा जाता है। तो आज धन्वंतरी जयंती के अवसर पर कौमार भृत्य जीवक, यह एक बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य थे। उनके चरित्र का हम पारायण करेंगे। अंगुत्तर निकाय की अट्ठ कथा में जीवक जी का चरित्र आता है। भगवान के समय में भारत कई प्रांतों में बटा हुआ था। बिहार में मुख्यतः दो प्रांत थे, एक था वैशाली और एक था मगध। मगध और वैशाली दोनों के बीच में गंगा नदी बहती थी और गंगा के पश्चिम की ओर वैशाली प्रांत था और पूरब की ओर मगध प्रांत था। उस समय वैशाली नगरी बहुत ही समृद्धिशाली थी। बहुजनों मनुष्यों से भरी हुई, बहुत सारा सुभिक्ष था, अन्नपान की सुविधा थी, संपन्न प्रदेश था। 7,777 प्रासाद बने हुए थे, 7,777 सभागृह बने हुए थे, 7,777 आराम गृह बने हुए थे और 7,777 पुष्करणियां थी। मतलब ऐसे तालाब जिसमें कमल खिले हुए हो, ऐसी पुष्करणियां। और इस वैशाली नगरी में अम्बपाली नाम की एक गणिका थी, जिसे जनपद कल्याणी कहा जाता था। जनपद कल्याणी क्या होती है? किसी नगर में कोई बहुत ही सुंदर स्त्री हो और उससे हर कोई विवाह करना चाहे, तो लोगों में झगड़े हो जाए, फसाद हो जाए, इससे पहले ही उसे नगर वधू बनाया जाता था। और राज्य की ओर से उसका शुल्क निश्चित किया जाता था। उसे हर प्रकार का नृत्य, गायन, अनेक तरह की कलाएं, वाद्य सिखाया जाता था। तो यह जो आम्रपाली थी, वो बहुत ही सुंदर थी, नृत्य, गायन और वाद्य बजाने वाली परम रूपवती।
50 कारशापण उसका शुल्क तय किया गया था राज्य की ओर से, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत महंगा होगा। और इसकी वजह से भी, आम्रपाली के कारण भी वैशाली बहुत ही प्रसिद्ध थी। दूर दूर से लोग उसे देखने के लिए आते थे। एक दिन राजगृह का एक व्यापारी किसी काम से वैशाली गया, और वो काम समाप्त करके जब राजगृह, जो मगध की राजधानी थी, मगध में लौट आया राजगृह में, और फिर लौटकर मगध का जो राजा था श्रेणी बिंबिसार, उसके पास यह व्यापारी गया, और उसने जाकर बिंबिसार राजा को कहा कि हे राजन, वैशाली बहुत ही समृद्धशाली नगरी है, और उसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं, और उसकी शोभा बढ़ाने वाली एक नगर वधु है जिसका नाम है आम्रपाली। तो हमारे मगध में, देश में, और इस मगध देश की राजधानी राजगृह नगरी में कोई नगर वधु होनी चाहिए, कोई जनपद कल्याणी होनी चाहिए, कोई गणिका होनी चाहिए। तो राजा बिंबिसार को यह बात ठीक लगी, और उन्होंने एक लड़की का नगर वधु के रूप में चुनाव किया, और उस लड़की का नाम था सालवती। थोड़े ही काल में उसे नृत्य, गायन और वाद्य संगीत सिखाया गया। उसमें वो चतुर हो गई, और उसका जो शुल्क है वो आम्रपाली से दुगुना 100 कारशापन तय किया गया। कुछ समय के बाद सालवती गणिका गर्भवती हो गई। जब वो गर्भवती हुई तो उसने यह सोचा कि एक गर्भवती स्त्री के पास कोई आएगा नहीं, मेरा सब सत्कार कम हो जाएगा। तो उसने बीमार होने का ढोंग रचाया, और अपने दरबान को बताया कि आप किसी को आने नहीं देना, बोलना मैं बीमार हूं। कोई भी आए तो कह देना बीमार है। और जब 9 महीने पूरे हुए तो उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्मने के बाद सालवती ने अपनी दासी को कहा कि हे दासी, इस बच्चे को, जो कूड़ा कचरा होता है उसको फेंकने के लिए जो सूप होता है, उस सूप में रखकर लेके जा, और जहाँ कूड़ा कचरा इकट्ठा किया जाता है ऐसी जगह तू उसे जाकर रख दे। तो उस दासी ने वैसा किया। उस नए नए जन्मे हुए शिशु को कचरा कुड़ा के सूप में वो दासी लेके गई, और जहाँ कचरा कूड़ा इकट्ठा किया जाता था उस जगह पे उसने रख दिया। उस समय बिंबिसार का एक पुत्र जिसका नाम था अभय राजकुमार, वह अभय राजकुमार वहां से जा रहा था, और उसने देखा कि कूड़े कचरे के ढेर पर एक बच्चा रखा हुआ है, और उसे कौओं ने घेर लिया। उसे देखकर उसने वहां के लोगों से पूछा, यह क्या है? लोगों ने बोला, यह एक बच्चा है जिसे कौओं ने घेरा हुआ है। तो अभय ने बोला, क्या बच्चा जिंदा है? तो लोगों ने बताया, हाँ बच्चा जिंदा है। तो अभय राजकुमार ने आज्ञा दी कि इस बच्चे को ले जाकर हमारे अंतःपुर में
दासियों के पास दे दो ताकि वे उसका पालन पोषण करें। अच्छा राजकुमार जी कहकर लोगों ने उस बच्चे को अभय राजकुमार के महल में जो भी दासियां रहती थी उनके पास दे दिया, क्योंकि वह जीवित रह गया फेंक देने के बाद भी, इसलिए अभय ने उसका नाम जीवक रखा। और क्योंकि एक राजकुमार ने उसका भरण पोषण किया, इसलिए उसे कौमार भृत्य कहा गया। आगे चलकर इस बच्चे ने आयुर्वेद में प्रसूति शास्त्र और बाल रोग शास्त्र की रचना की, जिसकी वजह से प्रसूति शास्त्र और बाल रोग शास्त्र को आयुर्वेद में कौमार भृत्य कहा जाता है। कौमार भृत्य, तो यह एक उपाधि थी वैद्यराज जीवक जी को मिली हुई, क्योंकि उनका भरण पोषण अभय राजकुमार ने किया था। जब ये जीवक थोड़ा सा बड़ा हो गया और उसने देखा कि अपने संगी साथी माँ बाप के साथ रहते हैं और मैं तो केवल दासियों के साथ रहता हूँ, तो वह पूछने लगा कि मेरी माता कौन है, मेरा पिता कौन है। तो दासियों ने बोला कि भाई यह बात तो अभय राजकुमार ही जानते हैं, आप जाके अभय राजकुमार से पूछो। तो वह चला गया अभय राजकुमार के पास और पूछा कि मेरी माता कौन है, मेरा पिता कौन है। तो अभय ने कहा, देखो जीवक, मैं तुम्हारी माँ को तो नहीं जानता, लेकिन मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए तुम्हारा पिता तो मैं ही। इसके बाद जीवक ने सोचा कि काम नहीं करने वाले या कोई हुनर, कोई स्किल नहीं होने वाले व्यक्ति को इस राज दरबार में कोई कीमत नहीं। कुछ ना कुछ कुशलता अपने पास होनी चाहिए। तो कुछ ना कुछ कुशलता हमें सीखनी चाहिए। तो कौन सी कुशलता सीखनी चाहिए, कौन सा हुनर, कौन सा स्किल, कौन सा ऐसा पाठ्यक्रम पढ़ना चाहिए जिससे राज दरबार में हमें मान सम्मान मिलेगा। तो उसने सुना था कि उस समय तक्षशिला, जो कि आज की पाकिस्तान में है, वहां पर एक बहुत बड़ा विद्यापीठ होता था, तक्षशिला विद्यापीठ। और वहां पर एक बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य हुआ करते थे, जो कि वैद्यकीय शास्त्र पढ़ाया करते थे, आयुर्वेद। तो उसने सोचा मैं अगर सम्मति अनुमति मांगू अभय जी से तो वो तो नहीं देंगे, तो बिना अभय राजकुमार की सम्मति के ही जहां पर तक्षशिला थी, आजकल पाकिस्तान के शायद रावलपिंडी जिले में तक्षशिला है, वहां वो चल दिया और जाकर तक्षशिला नगरी में वैद्य के पास गया और कहा कि मैं आयुर्वेद पढ़ना चाहता हूँ। तो वैद्यराज ने सम्मति दे दी। बहुत ही अभ्यासु व्यक्ति था, जल्दी समझ लेता था, अच्छी तरह समझता था और जो पढ़ा हुआ है उसे भूलता नहीं था। 7 वर्ष बीतने पर जीवक को ऐसा लगा कि पढ़ते-पढ़ते 7 वर्ष हो गए, लेकिन ये आयुर्वेद ऐसा लगता है कि कभी खत्म नहीं होगा। पढ़ाई तो चलती ही रहेगी, पता नहीं इसका अंत कब होगा। तो
7 वर्ष के बाद वह अपने आचार्य के पास गया और कहा कि मैं तो पढ़ते ही जा रहा हूँ, पढ़ते ही जा रहा हूँ, रोज नया रोग, रोज नई औषधि, और मुझे इस आयुर्वेद का तो कहीं अंत दिखाई ही नहीं देता। तो आचार्य ने जीवक से कहा कि ये जो तक्षशिला है, इसके चारों ओर 4-4 योजन जाओ। 4-4 योजन घूमकर मुझे ऐसी कोई वनस्पति लाके दिखाओ जो औषधि के रूप में काम नहीं आती हो। तो जीवक ने कहा अच्छा। तक्षशिला से बाहर निकला, पूरब की ओर गया 4 योजन, कई वनस्पतियां देखी। पश्चिम की ओर गया 4 योजन तक, उस रास्ते में भी कहीं वनस्पतियां देखी। दक्षिण की ओर गया, उत्तर की ओर गया, सभी वनस्पतियों को अच्छी तरह से देखा और बिना कोई वनस्पति हाथ में लिए आचार्य जी के पास हो गया और कहा कि आचार्य जी, मैं तक्षशिला के चारों ओर घूम के आया, चारों दिशाओं में मैंने देखा, कई सारी वनस्पतियां हैं, लेकिन हर वनस्पति में कोई ना कोई औषधीय गुण जरूर है। ऐसी कोई वनस्पति है ही नहीं जिसमें कोई औषधि गुण नहीं हो। तो आचार्य जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हो गया जीवक, जितना तुम सीख चुके हो उतने में तुम अपनी आजीविका चला सकते हो। तो उसको रास्ते में खाने के लिए पाथेय दिया। पाथेय मतलब जिसे मराठी में शिदोरी कहते हैं। तो वो थोड़ी सा पाथेय लेकर, राह खर्च लेकर, जहां राजगृह था उस रास्ते के लिए वो निकला। लेकिन चलते चलते अयोध्या में उसके पास जो भी राह खर्च था, शिदोरी थी, पाथेय था, वो सब खत्म। तो अयोध्या में जीवक ने सोचा कि आगे चलकर तो जंगली रास्ते हैं और उसमें कोई अन्न पान मिलेगा नहीं, बिना पाथेय के जाना ठीक नहीं है, तो क्यों ना मैं पाथेय ढूंढ। तो अयोध्या को उस समय साकेत कहा जाता था। तो उस साकेत नगरी का सबसे बड़ा व्यापारी था, नगर सेठ उसे कहा जाता है। उसने पता किया कि उस नगर सेठ की बीवी को 7 वर्ष से सिर का दर्द है। बहुत से बड़े बड़े दिगंत विख्यात वैद्य आकर उसका रोग मिटा नहीं सके, जबकि इलाज के बदले में कई कीमती सोना वो लेकर चले गए। तो जीवक ने पूछा, क्या इस नगर सेठ की बीवी का इलाज मैं कर सकता हूं? तो जीवक की उम्र तो बहुत कम थी, तो उसको देख के लोगों ने बोला कि तू क्या इलाज करेगा? देश के बड़े बड़े लोग वैद्य आके चले गए, वो इलाज कर नहीं पाएंगे। तो जीवक ने कहा, मैं पहले कुछ नहीं लूंगा, अगर रोग ठीक होगा तभी मुझे पैसा देना, नहीं तो नहीं देना। तो चलो यह भी कोशिश कर लेते हैं, ऐसा सोचकर उस नगर सेठ की बीवी ने जीवक को अंदर बुलाया।
जीवक ने उसका रोग पूछा, उसकी जांच की और उसे पसर भर घी मंगवाया। सेठानी ने जीवक को पसर भर घी दिलवाया। जीवक ने उस पसर भर घी को नाना दवाइयों से पकाकर सेठानी को चारपाई पर उतान लेटवाकर नथुनों में दे दिया। नाक से दिया हुआ वह घी, जो कि औषधियों से युक्त था, वह मुख से बाहर निकला। सेठानी ने पीकदान में थूक कर कहा, सेठानी ने क्या किया, नाक में जो घी डाला गया था वो मुख से निकला। तो उस घी को सेठानी ने कहा कि दासी को बुलाया और दासी को कहा कि इसे एक बर्तन में रख लो। तो जीवक ने सोचा यह अभी नाक से अंदर जाकर मुंह से निकला हुआ घी है, उसे भी संभाल कर रखने के लिए कहा जा रहा है, तो ये औरत तो मुझे क्या पैसे दी। लेकिन उस सेठानी ने जीवक के मुंह को देखा और उसके भाव उसने ताड़ लिए और कहा, वैद्यराज आप किस लिए उदास है। तो जीवक ने बता दिया कि आप अब खराब हुआ घी भी संभाल कर रख रहे हैं, तो आप मेरा पैसा क्या देंगे। तो सेठानी जीवक से कहती है, देखो मैं एक गृहिणी हूं और मैं इस संयम को जानती हूँ। यह जो घी है वह भी दासों के पैर मलने में और दीपक में डालने के लिए काम आ सकता है। तुम उदास मत हो जाओ, तुम्हें जो देना है उसमें कमी नहीं होगी। तब जीवन ने सेठानी के 7 वर्ष के सिरदर्द को एक नस से निकाल दिया और सेठानी को बहुत आराम मालूम हुआ। उसने उसे 4000 का अर्शापन दिए। सेठानी का बेटा था। सेठानी के बेटे ने भी सोचा कि मेरी माँ को इसने ठीक किया है, तो उसने भी 4000 का अर्शापन दिए। उसकी बहू ने भी 4000 का अर्शापन दिए और उस सेठानी के पति ने भी 4000 का अर्शापन दिए। साथ में एक दास दिया, एक दासी दी और एक घोड़े का रथ दिया। तो इस प्रकार 16,000 का अर्शापन, दास, दासी और अश्वरथ को लेकर वह मगध की राजधानी राजगृह पहुंचा और जाकर उसने अभय राजकुमार को बोला कि राजन, ये 16,000 का अर्शापन, यह दास, यह दासी और यह अश्वरथ मेरे पहले चिकित्सा का फल है, तो इसे आप स्वीकार करें। जो भी आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया उसका मैं आपको शुल्क प्रदान करना चाहता हूं। तो अभय राजकुमार ने कहा, अरे जीवक, ये तेरी कमाई है, तेरी ही रहे। मेरे ही अंतपुर के आंगन में एक मकान बनवाकर तू यहाँ रह सकता है। तो अच्छा राजकुमार कह के जीवक ने अभय राजकुमार के अंतपुर में ही अपने लिए एक मकान बनवाया। उस समय मगध के जो राजा थे, श्रेणिक बिंबिसार, उन्हें भगंदर का रोग था और भगंदर के रोग की वजह से, जिसे पाइल्स कहते हैं अंग्रेजी में, राजा की जो धोती है वह खून से रंग जाती थी और रानियां मजाक उड़ाती थी कि इस समय राजा ऋतुमती हो गए, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, देव को फूल उत्पन्न हुआ है, जल्दी ही उनकी प्रसूति होगी। ऐसा कहकर रानियां राजा का मजाक उड़ाती थी और इस भगंदर के रोग से राजा बहुत परेशान था। तो राजा ने अभय राजकुमार से कहा कि मुझे ऐसा ऐसा रोग है जिससे धोतियां खून से सन जाती है, रानियां देखकर मेरा मजाक उड़ाती है,
तो अभय, ऐसे वैद्य को ढूंढो जो मेरी चिकित्सा करे। तो अभय ने राजा से कहा कि यह तरुण वैद्य जीवक अच्छा है कि यह आपकी चिकित्सा कर सकता है। तो अभय जीवक को आज्ञा दो कि वह मेरी चिकित्सा करे। तब अभय राजकुमारी को हुक्म दिया कि जीवक जाकर बिंबिसार की चिकित्सा करो। अच्छा देव कहकर जीवक कौमार भृत्य अपने नख में दवा लेके आया और जहां राजा बिंबिसार था वहां गया और जाकर राजा बिंबिसार से बोला, राजन, रोग को देखें। और जब भगंदर को देखा जीवक ने, तो वो दवा वहां लगा दी और उसी दवा से वह ठीक हो गया। तो निरोग होने के बाद 500 स्त्रियों को सब अलंकारों से अलंकृत भूषित कर उनका एक समूह बनवाकर जीवक को राजा बिंबिसार ने दान दे दिया। यह अट्ठकथा है। अट्ठकथाओं में थोड़ा अतिशयोक्ति हो सकती है, 500 होगी या 5 होगी, जो भी है। तो उन स्त्रियों को भेंट के रूप में बिंबिसार राजा ने जीवक को दिया। लेकिन जीवक ने कहा कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, यही बस है कि राजा मेरे उपकार को स्मरण करे। मैं और सेवा करना चाहता हूं, मुझे आपसे कोई उपहार नहीं चाहिए, ऐसा जीवक ने राजा से कहा। तो जीवक ने कहा कि यहाँ मेरे राज्य में मेरे पास रहकर मेरी सेवा करना, मेरे रानियों की सेवा करना, और मेरे जो गुरु है भगवान बुद्ध, वो मेरे यहाँ रहते हैं कभी कभी वेणुवन, और उनके साथ एक भिक्षु संघ होता है, उनकी भी आप सेवा करना। अच्छा राजन कहकर जीवक इन सब की सेवा में लग गया। उस समय राजगृह की सृष्टि को 7 वर्ष का सिरदर्द था। बहुत से बड़े बड़े दिग्गंत विख्यात वैद्य आकर निरोग न कर सके। बहुत सा सोना लेके चले गए। वैद्यों ने उसका इलाज करने से जवाब दे दी। किसी किसी वैद्य ने कहा था कि 5वें दिन श्रेष्ठी गृहपति मरेगा, किसी ने कहा था 7वें दिन, किसी ने कहा था 8वें दिन। तो उस श्रेष्ठी को यह हुआ कि अब तो मैं मरने वाला हूं, क्यों ना एक बार जीवक वैद्य से इलाज करा के दे। तो वहां का जो भी नगरपति था वो राजा के पास गया और उसने जीवक को श्रेष्ठी के इलाज के लिए मांगा। तो राजा ने जीवक को आज्ञा दी कि जाकर उस सृष्टि का इलाज करो। उसको सर दर्द का ही इलाज था। तो जीवक ने जाकर देखा तो जीवक ने ताड़ लिया कि इसके दिमाग में एक कीड़ा घुसा हुआ है। और जीवक ने उस सेठी को कहा कि अगर मैं तुम्हें निरोग कर दूं तो मुझे क्या दोगे। तो सेठी ने कहा, हे वैद्यराज, सब धन तुम्हारा हो और मैं तुम्हारा दास हो जाऊंगा, लेकिन मुझे ठीक करो। तो जीवक ने कहा, हे गृहस्थ, क्या तुम एक करवट पर 7 मास लेटे रह सकते हो। तो उसने कहा, अगर ठीक हो सकता हूं तो लेटता हूं, 7 मास लेट जाता हूं। तो लेट गया, लेकिन 7 मास कहाँ, थोड़े ही दिनों में उसने कहा कि मुझे करवट बदलनी। तो करवट बदल दी। उसको लिटाया इसलिए था कि उसका शल्य कर्म किया गया, ऑपरेशन। इस ऑपरेशन का वर्णन है अट्ठकथा में कि उसके स्कल को काटा गया और दिमाग से 2 जंतु निकालकर लोगों को दिखाए गए। देखो, 2 जंतु है, एक बड़ा है और एक छोटा।
जो वह आचार्य कहते थे 5वें दिन श्रेष्ठी गृहपति मरेगा, उन्होंने इस बड़े जंतु को देखा था। 5 दिन में यह श्रेष्ठी गृहपति की गुद्दी चाट लेता। गुद्दी चाट लेने पर श्रेष्ठ गृहपति मर जाता। इन आचार्यों ने ठीक देखा था। जो वह आचार्य यह कहते थे 7वें दिन गृहपति मरेगा, उन्होंने इस छोटे जंतु को देखा था। खोपड़ी जोड़कर सिर के चमड़े को सीकर फिर जीवक ने उसे लेप कर दिया। तब श्रेष्ठी गृहपति ने सप्ताह बीतने पर जीवक को कहा, मैं 1 करवट से 7 मास नहीं लेट सकता। तो जीवक ने कहा, तुमने मुझे क्यों कहा कि लेट सकता हूं? आचार्य, यदि मैंने कहा था तो मर भले ही जाऊं, लेकिन किंतु 1 ही करवट में 7 मास लेट नहीं सकता। तो दूसरी करवट लेटो। दूसरी करवट भी वो सप्ताह भर लेट कर रहा। इस तरह से मुझे आराम हो गया। और फिर जीवक ने उसे कहा कि अगर मैं 7 मास नहीं कहता तो तू 7 दिन भी नहीं लेटा था, इसलिए मैंने उसे 7 मास कहा। अब तू निरोग हो गया है, अभी तू चल फिर सकता है और सब काम कर सकता है। तो सेठी बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि मेरा सब धन तुम्हारा है और मैं तुम्हारा दास। लेकिन जीवक ने उसे कहा कि मुझे इतने बड़े धन की जरूरत नहीं है और न ही मैं तुम्हें अपना दास बनाना चाहता हूँ। केवल राजा को 100,000 दे दो और 100,000 मुझे दे दो। इस प्रकार 100,000 की फीस उस ऑपरेशन की उस श्रेष्ठी से वो डॉक्टर जीवक ने ली। उस समय बनारस की श्रेष्ठी को मक्खचिका नाम का एक खेल है वो पसंद था, और वह मक्खचिका नाम का खेल जो है उसमें सिर के बल खड़ा होकर घुमा जाता है, और वैसा करते हुए उसके आतड़ी में गांठ पड़ गई और उसे यवागु भी नहीं पचती थी। यवागु मतलब खिचड़ी। सबसे ज्यादा पचने वाला उस समय जो अन्न था वो खिचड़ी था, सबसे अच्छा पचने वाला। तो रोगियों को देते थे, लेकिन इसके आंतड़े इतने खराब हो गए बनारस की सृष्टि की, खिचड़ी भी उसे नहीं पचती थी, पेशाब पाखाना भी ठीक से नहीं होता था। तो दिन ब दिन उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही। जब बनारस की सृष्टि के पिता को यह मालूम हुआ कि मेरे पुत्र को वैसा रोग है जिससे वह खिचड़ी भी नहीं पचा पा रहा है, पेशाब पाखाना ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो वह राजा बिंबिसार के पास गया। बनारस से राजगुरु गया और उसने बिंबिसार से जीवक को मांगा। तो जीवक उसके साथ चला गया। उसने देखा, उसको चेक किया और उसे बोला कि इसका भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके भी पेट के चमड़े को फाड़, आंत की गांठ को निकाल, उसकी गांठ को ठीक किया और फिर से पेट के चमड़े को सीकर लेप लगा दिया, और बनारस की सृष्टि का पुत्र थोड़ी ही देर में निरोग हो गया। और इसी प्रकार वहां भी उसे 16,000 दर्शापन मिले। उसके बाद उज्जैन का राजा था प्रत्योत, उसको पांडु रोग की बीमारी थी। बहुत बड़े बड़े दिगंत वैद्य आकर निरोग न कर सके, बहुत सोना लेके चले गए। तब उस राजा प्रद्योत ने, उज्जैन के राजा प्रद्योत ने भी बिंबिसार के पास दूत भेजा और कहा कि कृपा करके जीवक को मेरे पास भेज दीजिए। तो बिंबिसार ने जीवक को हुक्म दिया कि जीवक उज्जैन जाकर राजा प्रद्योत की चिकित्सा करो। और वह उज्जैन चला गया और राजा प्रद्योत को उसने चेक किया और कहा कि आपका जो विकार है वो तो घी से ही ठीक हो गया। और उस प्रद्योत राजा को घी से बहुत सारी नफरत थी।
वो कहता था कि मैं कुछ भी औषधि लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन घी लेने के लिए तैयार नहीं। घी के बिना उसका रोग ठीक नहीं हो सकता। तो जीवक ने उसमें एक तरकीब निकाली। उसने घी को कषाय वर्ण, कषाय गंध, कषाय रस में पकाया, काव डाली उसमें, और पता न चले कि उसमें घी है। और यह राजा प्रद्योत जो है वो बहुत ही गुस्से वाले स्वभाव का था। तो उसके गुस्से से बचने के लिए भी जीवक ने एक तरकीब निकाली। उसने राजा से कहा कि हम वैद्य लोग हैं, सुबह सुबह हमें या किसी भी विशिष्ट समय पर किसी विशिष्ट वनस्पति की खोज में हमें जाना पड़ता है। तो सारे दरबानों को, जो भी उज्जैन नगरी के वॉचमैन हैं, उनसे कह दो कि जीवक कभी भी जा सकता है और कभी भी आ सकता है, और फिर मुझे ऐसा हाथी दे दो कि जो भाग सकता है। तो राजा को तो ठीक होना था। उसने अपने सारे वॉचमैन को कह दिया, नगरी के, राजधानी के, कि जीवक को कभी भी अंदर आने दो और कभी भी बाहर जाने दो। और उसको भद्रवती का नाम की एक हाथीनी थी, जो एक दिन में 50 योजन चल सकती। वह भद्रवती का नाम की हाथीनी उसको दे दी। तब जाकर जीवक ने उसको काव के वर्ण में, काव के गंध में, काव के रस में घी को पकाया, और घी लेकर वो राजा के पास चला गया और राजा के सामने रख दिया, कहा दिया उसको पियो पियो, और भाग निकला। क्योंकि उसने सोचा राजा पहचान जाएगा कि ये घी है तो वो मुझे मरवाएगा। तो जीवक भाग निकला, हाथीनी पर बैठा और उज्जैन से बाहर चला गया। और जैसे ही राजा ने औषधि पी, राजा को पता चला कि जीवक ने मुझे घी पिलाया है। तो उसने अपने सैनिकों को भगाया, जाओ उसको पकड़ के लाओ। लेकिन तब तक जीवक उज्जैन की सीमा से बाहर चला गया था। फिर भी वह सैनिक उसके पास पहुंचे और उन्होंने जीवक से कहा कि वापस लौट चलो। जीवक ने कहा कि भाई मैं वापस आऊंगा तो राजा तो मुझे मरवाएगा, तो मैं नहीं वापस आने वाला, आप लौट जाओ। तब वो खाली हाथ लौट आए। लेकिन राजा को मालूम हो गया कि मेरा रोग तो इससे चला गया है। तो राजा बहुत सुखी हुआ और राजा ने जीवक के लिए एक बहुत ही ऊंची वस्त्र भिजवाया, जिसे शिविका दुशाला कहा जाता है। बहुत ही ऊंची प्रकार की शाल भिजवाई, और उस शाल को जीवक भगवान के आश्रम में लेके गया। उस समय भगवान बुद्ध का शरीर भी दोषग्रस्त था। तब भगवान ने आयुष्मान आनंद को संबोधित किया, आनंद, तथागत का शरीर दोषग्रस्त है, तथागत विरेचन लेना चाहते हैं। तो आयुष्मान आनंद जहां जीवक थे वहां गए और जीवक को कहा कि तथागत का शरीर दोषग्रस्त है, वह विरेचन कराना चाहते हैं, जुलाब लेना चाहते हैं। तो जीवक ने कहा, आनंद, भगवान के शरीर को पूजन के लिए स्निग्ध करो, उसे तेल और घी से चिकना बनाओ। तब आयुष्मान आनंद ने भगवान के शरीर को पूजन स्नेहन किया और जाकर जीवक के बोला, जीवक, अब तथागत का शरीर स्निग्ध हो चुका है, अब जिसका समय है वैसे करो। तब जीवक को यह हुआ, यह मेरे लिए योग्य नहीं कि भगवान को मामूली जुलाब दूं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि कमल की
जो डेट होती है, डेट होता है कमल का, कमल की डेट में कमल की जो नाल होती है उसको नाना औषधियों से भरकर जाकर भगवान को उसमें पिलाया। और जब पहले उत्पल हस्त को भगवान सूंघे तो भगवान को 10 बार जुलाब होगा, दूसरे से 10 बार और तीसरे से 10 बार। इस प्रकार भगवान को 30 बार जुलाब होंगे, यह जीवक ने उसे समझाया और वह अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चला गया। लेकिन उसको बाद में याद आया कि भगवान को 30 नहीं होंगे, 29 हो जाएंगे, और जब 29वां जुलाब होगा उसके बाद भगवान नहाएंगे, तब उन्हें 30वां जुलाब होगा। मैंने तो यह भगवान को बताया नहीं, लेकिन भगवान ने दिव्य दृष्टि से, ऐसा कहते हैं कि यह जान लिया कि 29वें जुलाब के बाद नहाना है और उसके बाद 30वां जुलाब। तो नहाने के लिए भगवान ने आनंद को गर्म जल तैयार करने के लिए बोला। आनंद ने गर्म जल तैयार करवाया और भगवान को नहलवाया। नहाने पर भगवान को 30वां विरेचन हुआ। इस प्रकार भगवान को 30 विरेचन हुए और फिर जीवक ने आनंद को कहा कि जब तक भगवान ठीक नहीं होते तब तक मैं भगवान को फलों का रस दूंगा। भगवान का शरीर थोड़े समय में ही स्वस्थ हो गया। तो वह जो उज्जैन के राजा ने बहुत ऊंची शाल जीवक को दी थी, उसको लेकर भगवान के पास जीवक गया और तब तक जो है सारा भिक्षु संघ जो है वो केवल फटे पुराने कपड़े पहनते थे। तो जीवक ने भगवान से वर मांगा कि बनते, मैं आपसे एक वर मांगता हूं, यह जो लता के कपड़े पहनते हैं भिक्षु संघ, मैं चाहता हूं कि भिक्षुओं को यह अनुमति मिले कि वह गृहस्थ द्वारा दिए हुए नए कपड़े भी पहन सके, और पहला वस्त्र मैं इसमें ये ऊंची शाल आपके भिक्षु संघ को देता हूं। तो भगवान ने उस शाल को स्वीकृत किया और भिक्षु संघ को आमंत्रित किया कि भिक्षुओं, मैं गृहस्थों द्वारा दिए हुए चीवर भिक्षु संघ को धारण करने की आज्ञा देता हूं। जो चाहे वो पाशुकुलिक रहे, मतलब फुटे कराने पकड़े कहे वलकल धारण करे, और जो चाहे वो गृहस्थ ने दिए हुए चीवर भी धारण कर सकता है। उसी समय काशी के राजा ने जीवक को 500 कंबल भेंट किए। वह 500 कंबल भी जीवक ने भिक्षु संघ को दान किए। भिक्षुओं ने और भगवान ने उसे स्वीकार किया। भगवान ने उस समय 6 प्रकार के चीवरों की अनुज्ञा दी। उसमें क्षौम चीवर, कपास का चीवर, रेशम का चीवर, कंबल, सान का चीवर और भंग। अब ये सब चीवरों के प्रकार है, हम इस बारे में ज्यादा नहीं जानते। उस समय भिक्षु बिना काट कर जोड़े ही काशाय वस्त्रों को धारण करते थे। एक बार भगवान राजगृह में खेतों की ओर गए और उन खेतों को देखकर भगवान ने आनंद को कहा कि देखो, इन खेतों में जो धान लगाया गया है वो कैसे एक लाइन से लगाया गया। तो चीवरों को भी अच्छी तरह से सीना चाहिए, एक लाइन से सीना चाहिए। तो उसके बाद चीवरों को भी अच्छी तरह से सिलाकर पहनना जाने लगा। इस प्रकार जीवक की वजह से जो है आज भिक्षु संघ गृहस्थों द्वारा दिए हुए कपड़े पहनता है, और इस जीवक को भगवान का इलाज करने का कई बार मौका मिला।
एक बार जीवक ने बिंबिसार के पास जाकर कहा कि कई सारे लोग मेरे पास आ रहे हैं इलाज कराने के लिए, और कुछ लोग जो है वो जानबूझकर भिक्षु बन जाते हैं ताकि वो मुझसे फ्री में इलाज करवा पाए। यह बात भगवान को भी पता चली, तो जीवक के विनती पर भगवान ने ऐसा नियम इसके बाद बनाया कि जो बीमार होगा उसे भिक्षु संघ में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जो बीमार लोग थे वो केवल, उनको कोई मुक्ति की चाह नहीं थी, केवल फ्री में इलाज कराने के लिए वो भिक्षु संघ में शामिल हुए थे। उसके बाद भगवान के जीवन के अंतिम दिनों में जब देवदत्त ने भगवान के ऊपर पत्थर फेंककर मारा तो भगवान के अंगूठे से खून निकला था। उसका इलाज भी जीवक ने किया। जीवक ने भगवान को अम्रवन भेंट दिया, तो उस अम्रवन में भगवान ने राहुल को उपदेश किया हुआ है। अंबल टिका राहुलो तो कहकर एक मध्यम निकाय में सूत्र है, वह जो सूत्र है वह इस जीवक के अम्रवन में दिया गया है। आज भी आप राजगृह जाएंगे तो वहां एक जगह है जिसे जीवक का अम्रवन कहा जाता है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद भगवान का जब महापरिनिर्वाण हुआ तो उसके पहले देवदत्त को जिसने साथ दिया था और देवदत्त के कहने पर जिसने राजा बिंबिसार को मरवाया था, वह बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, वह बड़ा बेचैन रहता था कि हमने अपने पिता को मरवाया, अच्छी बात नहीं की, तो वह सुकून चाहता था। तो कई धार्मिक आचार्यों के पास वो गया लेकिन उसे सुकून नहीं मिला, तो उसने जीवक से कहा कि भाई मैं भगवान के पास जाना चाहता हूँ, भगवान बुद्ध के पास। तो रात का समय था, अभी जाना है, नींद नहीं आती, मन बहुत उदास रहता है। तो जीवक ने अजातशत्रु को बोला कि चलो मैं आपको भगवान के पास लेके चलता हूँ। और भगवान उस समय रात के समय भिक्षुओं को प्रवचन दे रहे थे, और जब भगवान प्रवचन देते थे कोई भी भिक्षु बिल्कुल आवाज नहीं करता था, और प्रवचन खत्म हुआ, ध्यान में बैठते थे, कोई आवाज नहीं, कोई कुछ। अंधेरे में ये लोग वहां पर गए, आश्रम के पास गए तो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। तो अजातशत्रु ने कहा यहाँ लोग रहते भी है या नहीं, कहीं तू मेरा वध करने के लिए तो मुझे यहाँ पर नहीं लिया। और उसने अपनी तलवार अपने कमर से निकाली। तो जीवक ने कहा कि राजन आप केवल 2 कदम आगे चलो, वहां लोग बैठे हुए। और 2 कदम अजातशत्रु आगे चला तो उसने देखा कि भगवान सचमुच वहां बैठे हुए, और उनके साथ कई भिक्षु बैठे हुए हैं जो ध्यान कर रहे हैं, कई 100 भिक्षु हैं, लेकिन बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। तो वह जाकर भगवान के पास गया और भगवान को वंदन किया और भगवान से कुछ सवाल किए। उसके जवाब में भगवान ने जो सूत्र दिया उसका नाम है सामान्य फल सूत्र। इसके अलावा जो मांसाहार का नियम है भिक्षुओं के लिए कि ऐसा कोई भी मांस जिसके बारे में आपको संशय हो कि केवल आपके लिए बनाया गया है, केवल आपको खिलाने के लिए कोई प्राणी मारा गया है, तो ऐसा मांस नहीं खाना चाहिए। यह नियम ही भगवान ने जीवक के एक प्रश्न के उत्तर में बनाया था। इस प्रकार जीवक एक भगवान का बहुत ही अच्छा उपासक हुआ। उसने निर्वाण का भी साक्षात्कार किया और भगवान की चिकित्सा
और राजगृह की चिकित्सा और भिक्षु संघ की चिकित्सा बड़ी अच्छी तरह से की। उसके नाम पर आयुर्वेद में एक विषय आज भी पढ़ाया जाता है, कौमार भृत्य। तो आज धन्वंतरि जयंती के अवसर पर हमने बुद्ध के धन्वंतरि आचार्य के बारे में सुना। आप लोगों ने शांति से यह चरित्र सुना, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो अभी हम प्रार्थना करेंगे। दुखग्रस्त हो दुख मुक्त, भयग्रस्त हो भय मुक्त, शोकग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी। हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदार्थ सभी देव दे उसे अनुमोदन। आकाश और भूमि के महासिद्ध देवना, करें पुण्य का अनुमोदन। चिरकाल रखें बुद्ध शासन। साध साध साध।